जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी यानी कि JICA ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना में WDFC फेज 2 के विस्तार करने के लिए 1,16,520 मिलियन जापानी येन यानी कि करीब 7,517 करोड़ रुपए का भारत सरकार के साथ एक ऋण समझौता किया है। जापान सरकार की आधिकारिक विकास सहायता विंडो के तहत सॉफ्ट लोन दिया जा रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना के फेज 2 में दादरी से रेवाड़ी और वडोदरा को मुंबई से जोड़ने वाली 550 किलोमीटर नई माल ढुलाई लाइन का निर्माण शामिल है। ये परियोजना दिल्ली और मुंबई के बीच इन राज्यों के औद्योगिक पार्कों और बंदरगाहों को जोड़कर दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा क्षेत्र में सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बनाने में मदद करेगी। इस परियोजना का उद्देश्य नई दिल्ली और मुंबई के बीच एक नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण करके माल परिवहन में वृद्धि करना है, जिससे दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा विकास योजना के रीढ़ के रूप में गलियारे के साथ व्यापक क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस परियोजना में ऐसे क्षेत्र शामिल हैं जहां हाल ही में उत्कृष्ट आर्थिक और औद्योगिक विकास हुआ है, जिसमें दिल्ली और मुंबई महानगरीय क्षेत्र भी शामिल है, जिनमें भारी जनसंख्या वृद्धि देखी गई है। ये परियोजना दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो व्यापक क्षेत्रीय विकास के उद्देश्य से भारत जापान सहयोग परियोजना का हिस्सा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया परियोजना को पूरा करने वाली एजेंसी है और जीका परिवहन क्षमता को मजबूत करने के लिए निरंतर वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली जापानी कंपनी है। इसी के अंतर्गत जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी यानी कि जिका ने भारत में 7 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास के लिए 312.258 बिलियन जापानी येन ऋण दिया है, जिसमें एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट फेज 2 भी शामिल है। जापानी अधिकारी विकास सहायता यानी कि ODA ने ऋण प्रदान करने के लिए भारत सरकार के साथ ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। आइए जानते हैं किन परियोजनाओं के लिए जिका ने समझौता किया है। जिका ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट फेज 2 के लिए 116.52 बिलियन जापानी येन के लिए समझौता किया है। चेन्नई मेट्रो प्रोजेक्ट फेज 2 के लिए 73 बिलियन जापानी येन के लिए समझौता किया है। बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज परियोजना फेज 2 के लिए 37.068 बिलियन जापानी येन के लिए समझौता किया है। उत्तर पूर्व सड़क नेटवर्क कनेक्टिविटी सुधार परियोजना फेज 6 के लिए 23.129 बिलियन जापानी येन के लिए समझौता किया है। जिका ने उत्तराखंड एकीकृत बागवानी विकास परियोजना के लिए 6.401 बिलियन जापानी येन के लिए समझौता किया है। तमिलनाडु में जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन प्रक्रिया के लिए हरित परियोजना के लिए 10.535 बिलियन जापानी येन के लिए समझौता किया है। और इसी के साथ असम स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना के लिए जिका ने 45.605 बिलियन जापानी येन के लिए समझौता किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, अप टू डेट भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।